जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर। आज 3 मार्च सन 2024 और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए होंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। यहाँ पे आपका दिया गया कि शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च। मार्च का महीना चल रहा है और यहाँ से जो प्रश्न आपका मार्च के दिवसों से, यानी कि जितने भी दिवस आपके बनते हैं, इस यहाँ पे मैं कवर करूंगा। फिलहाल इस प्रश्न का मैं पहले आपको उत्तर बता दूं। शून्य भेदभाव दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट, यानी 1 मार्च को, है ना। चलिए, कुछ अन्य दिवस हैं इस महीने के, इसको देख लिया जाए। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च आपका होता है ना। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस आपका 15 मार्च है। गौरैया दिवस, दिल्ली की राजकीय पक्षी अगर देखा जाए स्पैरो है, यानी गौरैया है। 20 मार्च को आपका गौरैया दिवस। विश्व वानिकी दिवस की बात करिएगा तो 21 मार्च आपका है। जल दिवस 22 मार्च आपका है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च और विश्व तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस आपका 24 मार्च है ना। तो ये मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस आपके हो गए। फिलहाल प्रश्न का जो आपका उत्तर है, पूछा गया था कि शून्य भेदभाव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च। प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है लोसांग महोत्सव। लोसांग महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। देखिए, लोसांग महोत्सव ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य में है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। सिक्किम में आपका लोसांग महोत्सव मनाया जाता है। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो आपका होता है लोसांग, एक तो आपका होता है लोसांग और एक आपका होता है लोसार। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन होती है समान उच्चारण की वजह से। लोसांग महोत्सव का संबंध सिक्किम से है, अंक की मात्रा लगती है लोसांग में, है ना। लोसार महोत्सव का संबंध केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से है। तो ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव जो आपसे पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। बथुकम्मा महोत्सव, बथुकम्मा और बोनालू 2 महोत्सव आपके तेलंगाना में है। नोवाखाई महोत्सव उड़ीसा में। काला घोड़ा महोत्सव आपका महाराष्ट्र में है। लोसार महोत्सव लद्दाख में, मैंने भी आपको बताया। काला नमक चावल महोत्सव आपका उत्तर प्रदेश। लोसांग महोत्सव आपका सिक्किम, जो कि प्रश्न में पूछा गया था। नंबा कंबाला महोत्सव आपका कर्नाटक में। हरेला महोत्सव आपका उत्तराखंड और खादी माटीकाला महोत्सव आपका गुजरात में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं जो कि हमेशा एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हार्नबिल महोत्सव आपका किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की है? उस देश का नाम बताना है जिसने हाल ही में गर्भपात यानी अबार्सन को जो है कानूनी मान्यता प्रदान की है। फ्रांस, अल्बानिया, स्लोवाकिया या फिर बुर्किना फासो, है ना। चारों ही यूरोप महाद्वीप के देश है और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, फ्रांस, है ना। फ्रांस वह देश जिसने हाल ही में अबार्सन को यानी गर्भपात को जो है एक कानूनी मान्यता प्रदान की, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, फ्रांस की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे। और याद रखिएगा, पेरिस को आप फैशन सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान आरंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग के लिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री जी ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान आरंभ किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर केरल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, उत्तर प्रदेश। आपका योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने यहाँ पे 5 करोड़ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए मुहिम आपकी स्टार्ट की है, अभियान का शुरू किया है। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, लगभग आधा रास्ता हमने आपको जो इस सेशन का पूरा हमने कर लिया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसी चैनल के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ से प्रश्न आपका वहां से आपको मतलब मिल जाएंगे ना।
प्रश्न संख्या 5 की बात करिएगा, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़, है ना। तो इस प्रश्न का जैसे उत्तर है अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी यहाँ पे राइट, राजस्थान उत्तर होगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 6 की बात करिएगा, यहाँ पे आपका दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ष 2027, है ना। चलिए आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो यदि आप इसका उत्तर उत्तर प्रदेश समझ रहे हैं तब तो आप गलत है। पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, तमिलनाडु, है ना। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में क्रिकेटर वानिके हसरंगा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, इनका संबंध किस देश से है? जिम्बाब्वे, नेपाल, भारत या फिर श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा हसरंगा संबंध किससे है। थोड़ा भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, श्रीलंका इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश, भारत का निकटतम पड़ोसी। राजधानी पूछी जाए तो बताइएगा जयवर्धनेपुर। किस धर्म की बहुलता यहाँ पे है? तो बौद्ध धर्म के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं और इसी को जो है प्राचीन समय में सिंघल द्वीप या टेप्रोवन के नाम से जाना जाता था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। श्रीलंका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? पोलो, कबड्डी, स्पैक्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनाहत सिंह चर्चा में थी इस समय और ऑप्शन सी इसका जो है आपका राइट हो जाएगा, स्पैक्स आपका उत्तर सही है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, हाँ 10 की अगर बात करिएगा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को छोड़कर किस राज्य ने अपनी शिक्षा नीति को बनाने की घोषणा की है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप पढ़े हैं 2020 पूरे भारतवर्ष में लागू हो चुकी है, लेकिन एक राज्य ऐसा है जो कि इस शिक्षा नीति को अपनाता नहीं है और इसके स्थान पे एक नई शिक्षा नीति बनाएगा, ऐसे इसने अनाउंसमेंट की है। और वह कौन सा राज्य है, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया आपको करना है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल। तो कर्नाटक, यानी कर्नाटक ऐसा राज्य जो कि हमेशा नाटक करता है, केंद्र के नियमों को नहीं मानता है, उसने कहा है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नहीं मानेंगे बल्कि अपने लिए एक नई शिक्षा नीति बनाएंगे। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। प्रश्नों का लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। आज का आपका क्वेश्चन यहाँ पे, आज का सवाल आपके लिए, हाल ही में से ब्रिक्स देशों के समूह में कुल कितने नए देश शामिल हुए हैं, है ना। कुल कितने नए देश शामिल हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको, 8, 7, 5 या फिर 10। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा निश्चित रूप से। और इस वीडियो का जो पीडीएफ लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।